अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 का रैशनल नंबर का, वो हमारा डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ये डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। डिसेंडिंग का मीन होता है फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलर नंबर, के बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ। इसको उर्दू में इसका मीन लेते हैं तरतीब नज़ूली, नज़ूल होना, के ऊपर से नीचे की तरफ आना। सबसे पहले बड़ी वैल्यू, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। और दूसरा हमारे पास है असेंडिंग। असेंडिंग हमारे पास होता है छोटे से बड़े की तरफ, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटे से बड़े की तरफ जाना। जैसे हमारे पास काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, काउंट इस तरह हम करते जाते हैं, वो हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, स्मॉल वैल्यू से हम लार्ज वैल्यू की तरफ जाते हैं। उस हम जो हमारे पास वो सीक्वेंस है, वो ऑर्डर है, उसको हम असेंडिंग बोलते हैं। अब क्वेश्चन जो हमारे पास होंगे, क्योंकि हम रैशनल नंबर का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें हमारे पास P ओवर Q की फॉर्म में होंगे, ओवर की फॉर्म में होंगे। तो अब उनको जब हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगाना है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमें पहले सीखने पड़ेंगे। सबसे पहले फर्स्टली फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो दी हुई है आपको होवर की फॉर्म में दी हुई है, तो जो उसके डिनोमिनेटर, जो नीचे वाली वैल्यूज है, उन सारों को आपने लेके उनका एलसीएम मालूम कर लेना है। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई ईच फ्रैक्शन बाय एलसीएम। जो आपके पास उसका एलसीएम आ जाएगा हर एक फ्रैक्शन को, जिसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में सीक्वेंस में ऑर्डर में लगाना चाह रहे हैं, उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास उसका एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट हम सोल्व कर लेंगे एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू रिक्वायर ऑर्डर। हम फिर उसको सोल्व करने के बाद जो हम चाह रहे हैं, असेंडिंग के लिहाज से चाह रहे हैं, तो हम पहले स्मॉल वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद लार्जर, और लार्जर के बाद लार्जेस्ट होती जाएगी। और अगर हम डिसेंडिंग की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर, और फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो इसको अब हम क्वेश्चन अपने में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास एक्सरसाइज का 2.3 का। ये है हमारे पास अरेंज फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको हमने अब डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो हम अपने स्टेप्स पे जाते हैं। जो सबसे पहले हमने कहा है, फर्स्टली फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है, 3 है, और क्या है, 9 है। रफ वर्क में हमने 2 3 9 का एलसीएम निकाल लिया, वो हमारे पास आ गया 18। एलसीएम निकाल लिया। स्टेप नंबर 2 पे आ जाते हैं। मल्टीप्लाई ईच फ्रैक्शन बाय एलसीएम। हर एक फ्रैक्शन को हमने जो आपका एलसीएम आ जाएगा उससे मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास एलसीएम 18 आया है, तो हमने हर एक फ्रैक्शन को 18 से, एक ये फ्रैक्शन, 2 3 फ्रैक्शन है, तो इनको हमने 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इनकी हम करने जा रहे हैं कटिंग। आपको पता है 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 9 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में कोमा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 मल्टीप्लाई 2 और कोमा, फिर 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 मल्टीप्लाई 8। जब इनको हमने सोल्व किया तो हमारे पास 9 आ गया, 12 आ गया और 16 आ गया। अब हम लगाना, क्योंकि रिक्वायर हमारे पास जो आंसर रिक्वायर है, वो रिक्वायर है डिसेंडिंग में। और डिसेंडिंग आपको पता है, डिसेंडिंग हमारे पास क्या होती है, हमारे पास बड़े से छोटे की तरफ होती है। इनमें देखें, जो आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू है, वो हमारे पास 16 है, तो 16 बड़ी वैल्यू है, तो ये वैल्यू हमारे पास थर्ड वाली है, तो वो ये है 8/9, तो सबसे पहले 8/9 आ जाएगा। अब उससे छोटी जो वैल्यू हमारे पास बच जाती है, वो 12 है। 12 मिड में है, तो मिड की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2/3, उसके बाद 2/3 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास लास्ट वैल्यू 9 बच गई, वो सबसे छोटी है, और वो उसका क्या हमारे पास है, 1/2, तो वो हमारे पास 1/2, यहां पे हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसी 2.3 का हमारे पास क्वेश्चन है, अरेंज फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमने इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले उसी तरह आंसर लिख लिया, क्वेश्चन उतार लिया, स्टेप्स वही हम रिपीट करेंगे। डिनोमिनेटर का हमने सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करना है। डिनोमिनेटर में 5 10 15 है, तो हमारे पास 5 10 15 का जब हमने एलसीएम निकाला, तो हमारे पास 30 आ गया। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग अब उस एलसीएम जो आपके पास आ चुका है, उससे हमने सारी फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट फ्रैक्शन को 30 से किया, सेकंड फ्रैक्शन को 30 से किया, और थर्ड फ्रैक्शन को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी हम कटिंग करने जा रहे हैं। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, और 6 मल्टीप्लाई 4 लिख के कोमा लगा दिया। 10 1 जा 10, 10 3 जा 30,
और 3 × 1 हमने लगा के कोमा लगा दिया, और 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, और ये हमने 2 × 2 राइट कर दिया। अब इसको सोल्व कर लिया, 6 4 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब इन्हीं की बेस पे हमने देख रहे हैं, हम लगाने जा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास होता है सबसे पहले स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर से फिर लार्जर, फिर लार्जर, फिर लार्जेस्ट। अब इसमें से देखिए आपके पास स्मॉलर वैल्यू कौन सी, आपको 3 नजर आ रहा है, 3 मिड वाली वैल्यू है, मिड वाली हमारे पास 1/10 है, तो 1/10 फर्स्ट पे आ जाएगा। अब 3 के बाद हमारे पास जो इससे बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास 4 है, और 4 लास्ट पे, तो इसकी वैल्यू क्या है 2/15, 2/15 आ जाएगा। अब एक लास्ट वाली बची है लार्जेस्ट वैल्यू, वो 24 है, और उसका है हमारे पास क्या है 4/5, तो ये हमारे पास 4/5 आ गया। इस तरह से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में सिंपली इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम सोल्व कर लेंगे। जो आपकी आज की जो डायरी है वो आपका काम है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपने प्रैक्टिस में करना है, जो ना हुआ फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।